के लिए हम जहाँ जंतर मंतर पर एकजुट हुए थे और हमारा मूल कारण ये था कि यहाँ से मुल्ला ओवैसी और मदनी और देवबंद और कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग सरकार के भरोसे आए नहीं। सरकार को वोट चाहिए, हमें काला कानून रद्द चाहिए। सरकार के कोई भरोसा नहीं सरकार से। तो माफिया है वक्फ बोर्ड, ये कहाँ से आया? हमारे संविधान में तो नहीं था। बाबरी और अंग्रेजों को थोपा हुआ कानून है, ये हमारा कानून नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कानून नहीं है। टुकड़े करने का पूरी प्लानिंग 1857 की क्रांति के समय ही हो गई थी। मैंने सोच लिया था जब भी जाएंगे तो सत्ता गयासुद्दीन गाजी की औलादों को देके जाएंगे। एक का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, एक का नाम शेख अब्दुल्ला, एक का नाम था महात्मा गांधी जो महात्मा कहलाया, है ना, लुटेरा महात्मा कहलाया, छुपा हुआ जिहादी। बिरला मंदिर में गए महात्मा जी, हमारी कई लड़कियां वहाँ छोटी छोटी बच्चियां उन्होंने छिना ली हैं। आप जाओ, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं ये मुसलमान, आप उन बच्चियों को छुड़ाओ। तो वो महात्मा जिसको ये महात्मा कहते हैं मुस्लिम, वो कहता ना, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे मुस्लिम भाई लावारिस हो जाएंगे। एक मुल्ला मरता था तो गांधी नेहरू छाती पीट पीट के रोता था, लाखों हिंदू कटता था तो आराम से चादर तान के सोता था। उसकी हरकत खुद ही उसका परिणाम है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर वक्फ बोर्ड जो है संशोधन एक्ट लाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित एक्ट है उसके समर्थन में यहाँ पर तमाम जो हिंदुस्तान के धार्मिक और सामाजिक और जो हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े संगठन और उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये प्रचंड प्रदर्शन है, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया वक्फ बोर्ड बताते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू जाग चुका है, अब ये राष्ट्र जाग चुका है। और क्योंकि जो वक्फ बोर्ड जो भूमि अधिग्रहण करता है और वो किसी भी तरह से जो है हिंदुस्तान के हित में नहीं है, हिंदुओं के हित में नहीं है, इस राष्ट्र के हित में नहीं है, तो इस वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म करने के जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करने की बात कही है, लेकिन ये लोग जो है पूरी तरह से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है किसी भी तरह से हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है, हिंदुस्तान के हित में नहीं है। तो आइए सीधा इन तमाम नेताओं से, यहाँ पर आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वक्फ बोर्ड को जो है भूमाफिया वक्फ बोर्ड बता रहे हैं और किस तरह से राष्ट्र विरोधी है और किस तरह से इसको ख़त्म करने से या इसमें संशोधन लाने से देश को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। मेरे साथ सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। ठीक है भैया। आज के इस महापंचायत को लेकर के जो वक्फ बोर्ड ख़त्म करने की मांग कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वक्फ के लिए हम जहाँ जंतर मंतर पर एकजुट हुए थे और हमारा मूल कारण ये था कि यहाँ से मुल्ला ओवैसी और मदनी और देवबंद और कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग यहाँ कर जो नारेबाजी करके गए थे वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, जिसका जवाब देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और ऐसे संशोधनों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी जो बड़ी लड़ाई है जो पिछले कई वर्षों से हम लड़ रहे हैं वो वक्फ के काले कानून को रद्द कराने की है। बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। हाँ, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक वक्फ का काला कानून रद्द नहीं हो जाता। तो क्या लगता है ये जो नहीं लगता नहीं, हम करेंगे। सरकार के भरोसे है नहीं, सरकार को वोट चाहिए, हमें काला कानून रद्द चाहिए। सरकार के कोई भरोसा नहीं है सरकार से। तो सरकार के हाथ में तो ये चीजें, तो सरकार को भी हम वोट भी तो हमारे हाथ में है। तो चलिए, हाँ, सरकार करेगी, वोट दे देंगे। मतलब मजबूर कर देंगे? मजबूर नहीं कर देंगे, खुशी खुशी सरकार रद्द करेगी, हम खुशी खुशी वोट दे देंगे। क्या बात है, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आज के जो भूमाफिया बोर्ड वक्फ बोर्ड को कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये देखो जी, एक तो पहली बात है, ये जो माफिया है वक्फ बोर्ड, ये कहाँ से आया? हमारे संविधान में तो नहीं था। जब हमारा बंटवारा हो गया था दो कम्युनिटी का, एक कि भाई हम एक साथ नहीं रहते हैं, वो कौन सा जिन्ना था, पता नहीं कौन सा था, जब वो अपनी कौम को लेके चला गया तो फिर इनको रखने का क्या मतलब था, मैं समझ में नहीं आता। आज हमारे इतनी जिस टाइम बंटवारा हुआ था हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हम जो आज छाती पीटने के लिए जंतर में बैठते हैं और हम अपने संविधान के अंदर टटोलते हैं, ये वक्फ बोर्ड है कहाँ पर? तब जो ये अपने उनको लेके भूमि बट गई है तो बाकी वक्फ बोर्ड यहाँ पे क्या रह गया? मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछली 70 या 50 सालों से जो पिछली सरकारें थी, ये वक्फ बोर्ड को कहाँ छुपा के पेट में रख लिया था, जब संसद में रख लिया था कि किसके यहाँ पे रख लिया था, जो आज पैदा कर दिया, जो अपना मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे कि एक बड़ी कम्युनिटी का उनको पूरा हक है इस भारत के अंदर। क्यों?
ये वक्फ बोर्ड हमारे संविधान में तो था ही नहीं। अभी मैं बोल रहा था कि संविधान, तो भाई साहब जानकार थे, एडवोकेट है मेरे ख्याल, भाई साहब ने बताया ये बाबरी और अंग्रेजों को थोपा हुआ कानून है, ये हमारा कानून नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कानून नहीं है। वो तो उन्होंने एक उनके हाथ में दे दिया, जैसे कि हमारे जो बड़े जो रचयिता जो हमारे वाल्मीकि जी जो हमारे जो रचयिता थे अपने उसके रामायण के, तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि एक बड़ी कम्युनिटी है जिनको कहते हैं वो क्या नाम है हरिजन भाई हैं, तो उनकी वोट ज़्यादा है, ये चाहें तो है ना अपना वो ले सकते हैं हक और एक प्रधानमंत्री अपना बना सकते हैं। हमारे साथ अजय हिंदुस्तानी है, बहुत ही अच्छा नाम है, एक इंटरेस्टिंग नाम है और सर ने कुछ किताबें भी लिखी हैं। अभी हम इनकी बात सुन रहे थे कि इन्होंने जो कि अंबेडकर साहब है जिनका सभी जाति धर्म के लोग उनका आदर करते हैं, संविधान का रचयिता कहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये जो संविधान है केवल बाबा साहब का नहीं है, तो पूरी बात इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जी, ऐसा हुआ, इस देश के टुकड़े करने का पूरी प्लानिंग 1857 की क्रांति के समय ही हो गई थी अंग्रेज़ों ने, और उस टाइम ईसाई और इस्लामिक लुटेरों का गठजोड़ हो गया था। उन्होंने सोच लिया था जब भी जाएंगे तो सत्ता गयासुद्दीन गाजी की औलादों को देके जाएंगे। गयासुद्दीन गाजी जो बाद में गंगाधर बन के हिंदू समाज में घुसपैठ कर गया, और उसके 4 पोते थे। अब वो क्या क्या थे बहुत लंबी बात है। एक का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, एक का नाम शेख अब्दुल्ला, एक का नाम था महात्मा गांधी जो महात्मा कहलाया, है ना, लुटेरा महात्मा कहलाया, छुपा हुआ जिहादी हिंदुस्तान में, और एक नेहरू। तो वो वायदा किया था अंग्रेजों ने कि जब भी जाएंगे, हैं, महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। नहीं तो वो उनका है ना, लुटेरों का राष्ट्रपिता, हमारा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं? आप हाँ, एक पुराना गीत था हमारे बुजुर्ग सुनाते थे जो पाकिस्तान से बच के आए थे। महात्मा गांधी के पास गए, उसमें 3 महिलाएं थी, 10 लोग थे। महात्मा गांधी के पास बिरला मंदिर में गए, महात्मा जी हमारी कई लड़कियां वहाँ छोटी छोटी बच्चियां उन्होंने छिना ली हैं, आप जाओ, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं ये मुसलमान, आप उन बच्चियों को छुड़ाओ। तो वो महात्मा, जिसको ये महात्मा कहते हैं मुस्लिम, वो कहता ना, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे मुस्लिम भाई लावारिस हो जाएंगे। तो इस बात तो कैसे जो आप बता रहे हैं, इस बात की कैसे पुष्टि होगी कथन जो उसकी हरकतों से? नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन की कोई नहीं, उसकी हरकतों से। गवर्नर जनरल बनाया था नेहरू ने। उसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक मुल्ला मरता था तो गांधी नेहरू छाती पीट पीट के रोता था, लाखों हिंदू कटता था तो आराम से चादर तान के सोता था। उसकी हरकत खुद ही उसका परिणाम है, ये प्रमाण है। ये बातें तो पिछले 10-15 सालों से, पिछले मतलब हाँ, तो नहीं पता लगा ना, वो झूठ इतना रटवा दिया गया, फैला दिया गया, बाबरी और अंग्रेजी संविधान को बाबा साहब का बता दिया गया, पहाड़ा रटवा दिया गया। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का, आपको पता पुलिस एक्ट? नहीं, पुलिस एक्ट कब का है? आपसे पूछूं मैं, पुलिस एक्ट कब का है? तो 1800 कुछ का है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो ऐसे 50 एक्ट है कि बाबा साहब ने नकल मार ली उन अंग्रेज लुटेरों के संविधान की। नहीं तो हमारे देश में क्या इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो हमारे लुटेरे भी साहित्यकार हुए ना, साहित्यकारों में भी लुटेरे, इतिहासकार, लुटेरे, साहित्यकार। किसी ने भी इस बात को उजागर नहीं किया इन 15 वर्षों किया, वो दबा दी गई। ने बहुत कुछ किया, वो दबा दी गई बातें। चंद की बात सुनो ना, उनको उठवा दिया गया। अच्छा, हाँ, मरवा दिया गया। अच्छा, ये एक जो इस्लामिक लुटेरी बाबरी कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, वो आज भी कर रही है। वो जातियों में तोड़ रही है हमारे समाज को कि जल्दी इस्लामीकरण हो जाए, ये लड़ लड़ के आपस में ही मर जाएं। चलिए, आपने बताया आप एक लेखक भी हैं, तो कौन कौन सी किताब आपने अब तक लिखी है? मैंने लिखी है, उसको मैंने ना तो उस पे डाला है कहीं पे, मैंने ना उसको बेचा है, मैंने फ्री में बांटी है। मेरा पूरा लाखों रुपया उसको फ्री बांटने में लगा। हर ट्रेन में मैंने 500 रुपये बुक बांटी है, लेक्चर दे दे के ये इतिहास जानो। फरेबी बुनियाद और शातिर घुसपैठिए, सबसे बड़े घुसपैठिए थे, जो एक हमारा चाचा कहलाया, एक हमारा पिता कहलाया। हमने तो सोचा था 2 फूल खिले, ये पुराने बुजुर्ग गाना सुनाते थे, हमने तो सोचा था गांधी और नेहरू 2 फूल खिले, जब पास जाके अच्छे से टटोल के देखा तो छुपे हुए आतंकवादी मिले।
और लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था जी उसमें? आप लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था आज़ादी के समय पे, जब लाखों हिंदू मारे गए? क्या उसका फौज ले जाके पाकिस्तान को समझाने का हर्ज नहीं था? भाई साहब, वो जो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर सनातन इज द एनिमी नंबर 1। तो सनातन को कमज़ोर करने के लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया। मैं यही बोलूँगा, वक्फ बोर्ड इज ए गवर्नमेंट बॉडी जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मिस यूजिंग इट्स पावर फॉर एनक्रोचमेंट ऑफ रियल एस्टेट, यूजिंग द नेम ऑफ इस्लाम एंड नॉट डूइंग द वेलफेयर ऑफ एनी वीकेस्ट मुस्लिम या दरिद्र नारायण। ये सब जो है सत्ता का मिसयूज है। सत्ता जिसके पास होती है उसने किया अपने टाइम पे मिसयूज। अब हम जो है हम रचना, अब जो सत्ता उससे क्या होगा? अभी जो सत्ता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, एजुकेशन पॉलिसी, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, जुडिशरी वाया पंचायत, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिजिटल करेंसी यूपीआई 101 से यूपीआई 886 फॉर ऑल द 786 डिस्ट्रिक्ट ऑफ भारत। डेसिमल लगाकर हम इस डिजिटल करेंसी को फर्दर डिसेंट्रलाइज करके हम हर किसी को स्वावलंबन का दायित्व देंगे, तब हमारे यहाँ से लाखों वैकेंसीज पैदा होंगी। भारतवर्ष के 11,000 दिल्ली के अंदर 11,000 बूथ हैं। 11,000 पे हम 7-7 प्रतिनिधि का चुनाव करके 77,000 वैकेंसीज निकालें और 77,000 को एमएलए, एमपी और कॉरपोरेटर चुनने का अधिकार दें। इस तरीके से एक कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए सिर्फ 250 ही वोटर होंगे, इलेक्शन में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, और 7 प्रतिनिधि चुनने में भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस तरह गांधीयन डेमोक्रेसी, इलेक्शन और निल एक्सपेंडिचर पर जब हम चर्चा करेंगे तब हमारा स्वराज आएगा, और जल्दी आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही आएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं एक चीज आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अब 2000 क्या चल रहा है, 82 है। 2082 का अर्थ क्या है? 2 और 8 10 और 2 12। 12 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का आशीर्वाद इस 2082 नव संवत्सर में होगा, और भारत जो है दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करते हुए अखंड भारत भी बनेगा, विश्वगुरु भारत भी बनेगा, और कैलाश मानसरोवर से ईरान तक एक हाईवे बनेगा। और उस दिन जो है भारतवर्ष जो है अखंड भारत बनते हुए किस तरीके से रोहिंग्या जो है कश्मीर के बॉर्डर पर जाकर कैसे बस गए। शरणार्थी का अर्थ होता है हमारी सिटी में रहे, बॉर्डर पे जाके देश पे कब्जा ना करे। ये शरणार्थी नहीं, ये शरारती हैं, और इनका उद्देश्य कुछ और ही था जो अंग्रेज जो है इनके द्वारा पूरा करना चाहते थे। हमें इन अंग्रेजों को, आज तो ट्रंप खुद बोल चुका है कि हम जो है डीप स्टेट टेक्नोलॉजी, डीप स्टेट के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से बिलियंस ऑफ डॉलर भारत को कमज़ोर करने के लिए देते रहे हैं। अब हमें उसकी कलई खुलती जा रही है, और यूक्रेन को प्लेग्राउंड बना रखा है उसने, रशिया और नाटो के लिए, और इजराइल को प्लेग्राउंड बना रखा है हमास को और इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। और अब चाइना के हांगकांग के बॉर्डर पे $23 बिलियन लगाकर एक पोर्ट खरीदता है हांगकांग से। हम उसकी उस पूंजीवादी व्यवस्था को यहाँ पर भारत में सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम नव संवत्सर का स्वागत करते हैं। वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान की ज़मीन ख़त्म होकर के सारी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन आएगी एक बार। क्यों? और वक्फ बोर्ड और ये आवाज़ें उठने लगी हैं, जो इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। देखो क्या नाम है, वो जो है ना वो बहुत क्या नाम है इतनी आसानी से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा ना कि क्या नाम है जगदम्बा पाल को धमकी दी, क्या ही लोकसभा बड़े नेताओं को धमकी दे दी, फेवर कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जगदम्बा पाल क्या नाम है पास करके तो दिखाए, फिर क्या हाल होता है उनका। और उनको ये लगता है एक चीज़ और क्या नाम है जो उनको क्या नाम है मजबूत प्रदान करती है, क्या नाम है अरे किसान बिल तो वापस हो गया था तो हम भी ये वापस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसान बिल का वो मैटर अलग था, वो अलग मैटर था। देश को कोई खतरा नहीं था। उस किसान आंदोलन के अंदर सिखों का भेष बदल बदल के घुस गए थे। मोदी साहब ने जो वापस लिया था ना, वो उनकी हरकतों की वजह से वापस लिया था कि जो देश विरोधी ताकतें उनको सिख भाइयों का फ़ायदा उठा रही थी। नहीं तो कभी क्या किसान ने क्या पुलिस पे हाथ उठाया? कभी नहीं उठाया। हमारे नज़रों में किसान की जो छवि एकदम बहुत साफ सुथरी ईमानदारी की छवि थी। क्या वो किसान
पुलिस पे हाथ उठा सकता है? लाल किले के अंदर घुस के हमला कर सकता है? नहीं। उस किसान आंदोलन के अंदर वही घुसे हुए थे, बिल्कुल वो ताकतें घुसी हुई। तो इस वजह, और वो क्या नाम अपना खेल खेल रहे थे, वो तो चाह रहे थे क्या नाम है वापस ना हो किसान बिल, और हम अपना खेल खेलते रहे। वो जंतर मंतर आ करके वो सीधा संसद में घुसने की पूरी कोशिश थी, लेकिन पूरी क्या नाम है वो साजिश नाकाम हो गई, भाप लिया, और इस वजह से लेकर के किसान बिल वापस लिया। और यही क्या नाम है इस वही उनके दिलो दिमाग में है कि जब किसान बिल वापस हो गया, किसान बिल वापस होगी तो हम तो क्या नाम है पूरे क्या नाम है गुंडागर्दी उतारू हो जाएंगे। गलतफहमी है। लेकिन मैं अब उस वक्त तो हमें खुद जो हमारे हिंदू भाई हैं वो खुल के नहीं आए थे, उनका खुल के विरोध नहीं किया था उस किसान बिल का, क्योंकि सबको पता था इसके अंदर हमारे सिख भाई भटकाए जा रहा है उनको। लेकिन इसके अंदर अगर किसान वक्फ बोर्ड का जो बिल होगा ना, वो गुंडागर्दी अगर वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे या वो जो आंदोलन करेंगे, हम खुल के आएंगे उनके सामने, उनकी एक एक बातें उजागर कर देंगे। और मैं तो खुद कहता हूँ क्या नाम है ये क्या नाम है भाई वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन कैसे आ गई, कैसे आ गई इतनी ज़मीन जो तीसरे नंबर पर? आज से हज़ारों साल पहले 2000 साल ये क्या नाम है इस्लाम को आए हुए 1500 साल हुए हैं, कहीं ना कहीं एक 1500 साल शायरी से भाई। ये तो कहते हैं अल्लाह की ज़मीन है, बच्चे अल्लाह की देन है, तुम पैदा करते रहो, जब बड़े हो जाओगे बूढ़े हो जाओगे मरने से पहले ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दो, फिर पैदा होएगा मुसलमान, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर वक्फ बोर्ड के नाम ये कर जाओ। सारी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड जो है वाकई जो सब कहते हैं भू माफिया, ये भू माफिया है ये। धन्यवाद। जमीन ला देंगे। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा नाम श्याम सनातनी है। श्याम सनातन। हाँ, अभी ये जो मैटर चल रहा है वक्फ बोर्ड का, देखिए ऐसा है वक्फ बोर्ड से देश को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तीसरी लैंड है ये, ठीक है। सेना और उसके क्या बोलते हैं रेलवे के बाद तीसरी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता देश को, है ना। तो कोई इसमें हॉस्पिटल है जिसमें गरीबों का इलाज होता हो, कोई कैंसर का अस्पताल हो, कोई ब्लाइंड स्कूल हो, कोई ऐसी चैरिटी हो जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाए, तो कोई चीज़ नहीं होती। और जबकि ये देश की तीसरी लैंड है, क्या फ़ायदा है भैया इसका? इसमें संशोधन हो रहा है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ इसको ख़त्म होना चाहिए। सरकार को इसको अपनी संपत्ति घोषित करके और पूरे देश के विकास में लगा देना चाहिए। धन्यवाद। ठीक। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और आज के इस प्रचंड प्रदर्शन को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाना चाहिए या सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो ये संशोधन एक्ट जो वक्फ बोर्ड का लाने वाले हैं वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए? आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। लोगों की आपने बातें सुनी, इन सब बातों को लेकर के जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों से, विचारों से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और हाँ, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स हो, नई खबरें हो, वो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।